या प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हम सबको सुरक्षित रखे और आज के नए दिन में प्रवेश कराए, जीवित को पृथ्वी पर जीवित रखे और इस नई संगति को हमें दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए प्रियो, हम सब प्रभु से दुआ करें, उसके बाद हम वचन में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद 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 करते हैं खुदा। आपकी करुणा हम पर सदा बनी रहे खुदा। पिता परमेश्वर, आप करुणामय परमेश्वर हैं, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप परोपकारी परमेश्वर हैं, आप विलम्ब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। आज की नई सुबह को आपने दिया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया पिता, इसके लिए धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। आपने इस संपूर्ण सृष्टि को बनाया पिता, और पिता परमेश्वर मनुष्य को प्रभु अपने हाथों से बनाया और संपूर्ण सृष्टि को प्रभु आप अपने शब्दों के द्वारा बनाया पिता। पिता आप मनुष्य से इतना प्रेम करते हैं कि प्रभु आप नहीं चाहते कि मनुष्य नाश हो पिता। पिता आपका अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे ऊपर अनुग्रह किया। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और अलग कर कर रखा पिता परमेश्वर। मेरे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें नष्ट होने नहीं दिया खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु, जब हम प्रभु आपको पुकारते हैं, आप हमारी आवाज़ को सुनते हैं और आप हमारे हर एक दुख में खड़े होते हैं। पिता परमेश्वर, आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया 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 हालेलुया। पिता, आपका धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। वचन बोलने में सहायता मदद करे खुदा। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले। खुदावन, आपकी उपस्थिति को हम मांग लेते हैं, क्योंकि आपका वचन कहता है जहाँ कहीं 2 से 3 लोग इकट्ठे हों, वहाँ आपकी उपस्थिति होती है। और हम विश्वास करते हैं कि खुदावन आप हमारे मध्य में हैं। आपका धन्यवाद करते हैं पिता। वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु 100 गुना फल लेके आना पिता। जितने भी लोग प्रभु अभी जुड़े हैं पिता इस संगति में, और आगे भी प्रभु इस वीडियो को जब सुने प्रभु, इस वचनों को जब वो सुने पिता, तो उन्हें ब्लेस करिएगा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। छोटी सी दुआ को उद्धारकर्ता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे दूसरा इतिहास का 16 अध्याय का 9 आयत को हम पढ़ेंगे। लिखा हुआ है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। हालेलुया। हम यहाँ तक के इस वचन को पढ़ेंगे और वचन में लिखा हुआ है कि देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट। परमेश्वर यहोवा की दृष्टि है, वो पृथ्वी पर फिरती है, इधर उधर फिरती है। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढते हैं
जो निष्कपट रहते हैं, जिनके अंदर किसी प्रकार का कपट नहीं रहता है, परमेश्वर ऐसे लोगों के बीच में से अपने लिए ऐसे लोग ढूंढते हैं जो निष्कपट रहते हैं। वो भीड़ में जहाँ पापी हैं, जहाँ ऐसे लोग रहते हैं, जहाँ हर प्रकार के पाप होते हैं, लेकिन उस जगह में जो निष्कपट व्यक्ति रहता है, उन लोगों को प्रभु ढूंढते हैं और अपने लिए अलग कर देते हैं। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि देख यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उसकी ओर निष्कपट रहता है, उनकी सहायता में वह अपनी सामर्थ्य दिखाए। परमेश्वर उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ्य को दिखाए। परमेश्वर अपने सामर्थ्य को दिखाते हैं, उस निष्कपट मनुष्य को ढूंढ कर अलग करते हैं और उनके जीवन में उस सामर्थ्य को दिखाते हैं। हालेलुया। जब आपका जीवन निष्कपट रहता है प्रियो, जब आप किसी के लिए बुराई को नहीं सोचते हैं, क्योंकि परमेश्वर का देखना और मनुष्य का देखना बहुत फर्क है। मनुष्य बाहरी रूप को देखता है, लेकिन परमेश्वर मन को देखता है, परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर यह देखता है कि वह मनुष्य का मन कैसा है। लेकिन मनुष्य जो रहते हैं वो बाहरी रूप को देखकर अपना डिसीजन को ले लेते हैं, लेकिन परमेश्वर निष्कपट लोगों को ढूंढते हैं प्रियो। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर में निष्कपट हैं, निष्कपट हम निस्वार्थ हम प्रभु की सेवा कर रहे हैं, तो परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढकर अपने सामर्थ्य को उनके जीवन में देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर अपने कार्यों को उनके जीवन में, अपने सामर्थ्य को उनके जीवन में करते हैं। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के पास जब आते हैं प्रियो, आपके मन को परमेश्वर ने देखा है और आपको चुना है, और परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में दिए हैं। इसके लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु ने आपको छाटा और आपको चुनकर अलग किया है। जब आप परमेश्वर के समीप आते हैं और अपने आप को परमेश्वर को दे देते हैं, तो आपके जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य के कार्य होते हैं। हालेलुया। अपने आप को दे देना है प्रियो, अपने आप को पूरी तरह से दे देना है। चाहे आप दुख में रहें, सुख में रहें, चाहे आपके जीवन में कुछ कार्य हो रहा है, नहीं हो रहा है, अगर आपका कुछ ऐसी बातें हैं जो पूरा नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप परमेश्वर के लिए ईमानदार रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में जो कुछ भी करते हैं कुछ उद्देश्य के लिए करते हैं प्रियो। इसलिए कुड़कुड़ाए ना। जब आप निष्कपट रहेंगे, परमेश्वर का सामर्थ्य का कार्य आपके जीवन में होगा। अपना आत्मा, प्राण, शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंप दे
किसी मनुष्य की ओर ना देखे, किसी मनुष्य की ओर ना सोचे कि कोई आपका मदद करेगा, कोई आपकी सहायता करेगा या कोई आपके साथ ईमानदार रहेगा। नहीं प्रियो, कोई भी आपके साथ ईमानदार नहीं रह सकता है। परमेश्वर, एकमात्र परमेश्वर हमारे साथ ईमानदार रह सकते हैं। जब आप परमेश्वर में निष्कपट होकर ईमानदारी दिखाएंगे, आपके जीवन में परमेश्वर सही वक्त पर हर एक कार्यों को करेंगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन वचन के लिए। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन के लिए प्रभु। हाँ मेरे खुदा, आप प्रभु हम सबको चुने हैं, हमारे मन को आपने देखा पिता, और आपके कार्यों के लिए प्रभु आपने हमें चुना पिता। मेरे खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता। जो उद्देश्य प्रभु आपने इन सब भाई बहनों के लिए रखा है पिता, वो उद्देश्य उनके जीवन में पूरी होने पाए, आपका सामर्थ्य इनके जीवन में आने पाए पिता। प्यारे खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं राजा, आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर इन सब को संभाले, इनके कार्यों में आप मदद करें, सहायता करें। आपके दूत इनके संग संग रहे और दुष्ट की सारी योजना को मैं कैंसिल करती हूँ। मेरे खुदा बाप, आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हम तो आपको कुछ देने के योग्य हैं ही नहीं पिता, लेकिन प्रभु जब हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता, आप उसे ग्रहण करते हैं। जब हम अपने टूटे और पिसे हुए मन को प्रभु आपके चरण के निकट समर्पित करते हैं प्रभु, आप उसे स्वीकार करते हैं खुदा पिता। आज प्रभु ये भाई बहन प्रभु आपके चरण के निकट आए हैं पिता। सबकी परिस्थिति अलग अलग है पिता, सबकी ज़रूरतें अलग अलग है पिता। आप सबके बातों को, सबके दिलों के बातों को जानते हैं पिता। मेरे खुदा, जब प्रभु आपकी प्रजा आपके चरण के निकट आती है पिता परमेश्वर, हाँ खुदा, ये जीवन प्रभु जो पिता 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु 90 साल का है, लेकिन प्रभु आपने हमें वो अनंत जीवन को दिया है पिता। मेरे खुदा, आपकी प्रजा उस अनंत जीवन के लिए ईमानदार होने पाए पिता, और इस संसार की दुनिया की ज़रूरतों को ना देखे, वो उस अनंत जीवन, उस स्वर्गीय राज्य के लिए वो अपने आप को तैयार करे। पवित्र आत्मा जी इनकी सहायता करे खुदा पिता परमेश्वर। इनके मन को प्रभु आप बदले पिता परमेश्वर, और अपने कार्यों में इन्हें लगाए पिता परमेश्वर। हालेलुया। संसार इन्हें भटकाती है, दुष्ट इन्हें भटकाता है, अपने लक्ष्य से अलग करता है, लेकिन प्रभु पवित्र आत्मा जी आप सबसे बढ़कर हैं मेरे खुदा। आप ही तो हमारे सहायक हैं खुदा। आप सहायता करें, आप इनके जीवन में कब्जा करें। आपके ऊपर प्रभु हम विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं। दिन भर प्रभु ये जहाँ कहीं भी जाते हैं पिता, उनके हाथों के कार्यों को आप ब्लेस करें, आप आगे होकर चले खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद धन्यवाद और धन्यवाद करती हूँ, और इस दुआ को उद्धार करता, मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।